जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को एक बहुत ही अद्भुत दिव्य भक्त का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं। बाल भक्तों में अभी तक हमने ध्रुव जी की, प्रहलाद जी की कथाएं सुनी। दिव्य अद्भुत भक्त थे, कितनी छोटी अवस्था में ही ठाकुर जी की प्राप्ति कर ली थी। लेकिन वो सतयुग की घटना थी। इस कराल कलयुग में भी ऐसे बाल भक्त हुए जिन्होंने ठाकुर जी की प्राप्ति की। साक्षात ठाकुर जी आए उन्हें दर्शन देने और अपने साथ अपने धाम को ले गए। ऐसे भक्त हुए, ऐसे बाल भक्त हुए ये कि साधन पद की एक एक सीढ़ी करके नहीं चढ़े, सीधा कूद कर चले गए ठाकुर जी के धाम को। ऐसा एक सिद्ध संत श्री नारायण स्वामी का कहना है। तो जिनका चरित्र हम श्रवण कराने वाले हैं आज, उन भक्त का नाम है श्री ओम प्रकाश जी, जिन्होंने मात्र 16 वर्ष की अवस्था में ठाकुर जी की प्राप्ति की, सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया, कूद कर ठाकुर जी के पास चले गए। पर क्या ये सच में संभव है? कोई कूद कर ठाकुर जी के पास जा सकता है? शास्त्र तो कहते हैं भगवान परम स्वतंत्र है, चाहे हम कितनी उछल कूद कर लें, लेकिन बिना उनकी इच्छा की उनकी प्राप्ति नहीं कर सकते। तो क्या ये बात सत्य है कि एक भक्त ऐसे ही ठाकुर जी के धाम को चला गया? लेकिन शास्त्रों का कथन भी सत्य है, लेकिन ये बात भी सत्य है कि यदि कोई भक्त एक छलांग में ठाकुर जी की प्राप्ति करने का दृढ़ निश्चय कर ले, उनके भरोसे वे भक्त इस संसार के कारागार रूपी ऊंची दीवार से अचानक कूद पड़े, तो क्या ठाकुर जी अपनी भक्त वत्सलता गुण के वशीभूत होकर उस भक्त को अपनी गोद में उठा नहीं लेंगे? बाधे नहीं हो जाएंगे उस गिरते हुए भक्त को संभालने के लिए? ऐसे ही भक्त ओम प्रकाश जी संसार की इस ऊंची दीवार को कूद कर लांघ कर ठाकुर जी के भरोसे निकल पड़े थे वे। तो ठाकुर जी को तो उन्हें थामना ही था। कहते तो यही है, पूर्वाचार्यों ने, रूप गोस्वामी जी ने, सबने यही बताया है अपने ग्रंथों में कि भक्ति एक एक सीढ़ी करके चढ़ी जाती है, वैसे साधन पथ आगे बढ़ा जाता है। श्रद्धा होती है, फिर साधु संग होता है, वे भजन क्रियाएं होती है, फिर अर्थ निवृत्ति होती है। भक्ति के ये सब सोपान हैं, ये सब सीढ़ियां हैं, एक एक करके हर अवस्था को प्राप्त किया जाता है। लेकिन यदि किसी भक्त का पूर्व जन्म इतने प्रबल संस्कारों से युक्त हो, ठाकुर जी की यदि किसी पे विशेष कृपा हो, तो भला एक एक सीढ़ी पार करने में उसे समय लगेगा कहाँ? जैसे कि किसी को 10-20 माले पे जाना हो, एक एक सीढ़ी करके चढ़ेगा, एक एक फ्लोर सीढ़ियों के माध्यम से जाएगा, तो कितना समय लगेगा, उसे थक भी जाएगा। लेकिन यदि वहां लिफ्ट लगी हो, तो बेशक वो हर फ्लोर से होते हुए तो गुजरेगा, लेकिन लिफ्ट में है तो ना थकान होगी और ना ही समय लगेगा, पता भी नहीं चलेगा कब वो टॉप फ्लोर पे पहुंच गया। वही कई अवस्था हुई थी भक्त ओम प्रकाश के साथ। जैसे कमल के यदि हम एक एक पत्ते को पिरो के माला बनाए तो समय लगेगा, और यदि सभी पत्ते एक के ऊपर एक रखे हुए तो सीधा उसमें सुई डाल दो, तुरंत सब पत्ते पिर जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा कि कितनी जल्दी सब पत्ते पिर गए। वही अवस्था ओम प्रकाश की थी। 16 वर्ष की अवस्था में उन्होंने साहस भरी एक छलांग मारी और ठाकुर जी की प्राप्ति की। तो थे कौन ये बाल भक्त ओम प्रकाश जी? तो आपका जन्म हुआ था सन 1926 में, वैशाख मास की शुक्ल एकादशी के दिन, राजस्थान के टोंक नगर में, टोंक राज्य में। अब पिताजी का नाम था श्री राम नारायण सक्सेना जी, जो कि राज्य के उच्च कर्मचारी थे, जमींदार थे। घर में भगवत कृपा से भक्ति का वातावरण था, भगवत कथा होती थी, कीर्तन होता था, साधु संग होता था। तो बचपन से ही ये भक्ति वाला वातावरण तो आपको मिला। स्वच्छ और सरल हृदय ओम प्रकाश जी बालपन से ही ध्रुव जी की, प्रहलाद जी की कथाएं सुनते थे, जिससे उन्हें ठाकुर जी पे दृढ़ विश्वास हो गया था।
जानते थे कि जैसे ध्रुव जी और प्रहलाद जी के लिए ठाकुर जी आए, सदा उनकी रक्षा की, वैसे ही ठाकुर जी हमारी भी रक्षा करेंगे। अटल विश्वास ठाकुर जी पर था उन्हें। तो वही विश्वास के जरिए अब स्वप्न में और ध्यान में सदा ठाकुर जी के समीप होने का, उनके सानिध्य का आप लाभ लेते थे। आपको यही प्रतीत होता था कि ठाकुर जी मेरे पास है। जब ओम प्रकाश जी 5 वर्ष के हुए, एक दिन तो उनकी नानी जी घर पे आई हुई थी और तभी उन लोगों ने देखा खिड़की से कि टोंक के आकाश में एक बहुत बड़ा टिड्डी का दल आया है। अब ये देखकर उनकी नानी बहुत घबरा गई, बहुत दुखी हो गई। दुख में भरकर कहने लगी, हाँ ये क्या हो गया? ये टिड्डी दल तो सारी फसलों का सफाया कर देगा, लोग भूखे मर जाएंगे। ये टिड्डी दल तो प्राकृतिक आपदा है, इसका तो कोई समाधान भी नहीं है। क्या होगा? सब भूखे मर जाएंगे, किसानों की क्या दशा होगी? सब फसलें तैयार हैं और टिड्डी सब तबाह कर जाएंगी। अब नानी जी को इतना दुखी देखकर ओम प्रकाश जी से रहा नहीं गया। पूछा कि नानी क्या हुआ? नानी ने सब बात बताई तो आपने सहज ही कहा कि आप दुखी ना होइए, अभी जाता हूँ मैं भगवान श्री कृष्ण जी से कहता हूँ, वो टिड्डियों को भगा देंगे यहाँ से, आप चिंता ना करो। तो तुरंत 5 वर्ष के छोटे से ओम प्रकाश जी गए मंदिर, घर में ही जो था जहाँ ठाकुर सेवा होती थी उनके घर में, और वहाँ ठाकुर जी के सामने बैठ गए। मन ही मन जाने क्या प्रार्थना करने लगे। ठाकुर जी ने भी अपने प्यारे से छोटे बक की तुरंत सुन ली। देखते ही देखते टिड्डी दल जाने कहाँ अंतर ध्यान हो गया। टोंक और उसके आसपास किसी क्षेत्र में कोई भी क्षति नहीं हुई। अब नानी जी भी हैरान और बहुत प्रसन्न कि संकट टल गया, और इसे देखकर ओम प्रकाश जी के हृदय में विश्वास और दृढ़ हो गया कि हमने ठाकुर जी से प्रार्थना की और उन्होंने तुरंत सुन ली। अब तो खूब आनंद रहने लगा जीवन में। धीरे धीरे ओम प्रकाश जी बड़े हुए। जब बड़े हुए तो ओम प्रकाश जी का दाखिला जयपुर महाराजा हाई स्कूल में करवा दिया गया, अच्छी शिक्षा के लिए। अब उम्र के साथ उनका विश्वास और भक्ति भाव भी बढ़ता जा रहा था, तो इसलिए घर वालों ने भी सोचा कि भक्त होना तो अच्छी बात है, लेकिन कहीं बहुत ज्यादा ही ना रम जाए, तो इसे हाई स्कूल भेज दिया जाए। जयपुर जाएगा, वहाँ की चकाचौंध के वातावरण में रहेगा, तो भक्ति के साथ साथ थोड़ा संसार का रंग भी चढ़ेगा, इसलिए वहाँ जयपुर में भेज दिया। परंतु वहाँ जाके घर वालों से दूर होकर यहाँ आपको एकांत का अनुभव हुआ और भक्ति भाव और बढ़ने लगा आपका। आप तो हॉस्टल में रहते, अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत जल्दी संपन्न कर लेते, सब होमवर्क आदि तुरंत पूरा कर लेते, मेधावी तो थे ही, और उसके बाद अपनी माला लेते, ग्रंथ पाठ करते और खूब आनंद से अब भजन करते। अब जयपुर के जो आधुनिक वातावरण था उसकी चकाचौंध से आप तो प्रभावित हुए नहीं, लेकिन आपके दिव्य प्रकाश से वहाँ की दिशाएं जरूर प्रभावित हो गई, अलौकित हो गई। अब आपके संपर्क में जितने विद्यार्थी आते जो थोड़े भी सात्विक हृदय के थे, उनके हृदय में नई चेतना का संचार होने लगा। अब आपसे भजन संबंधित बातें करने लगे और आपने भी वहां जाके एक अपना मंडल बना लिया, ऐसे विद्यार्थियों का जो थोड़ा भजन में रुचि रखते हो, और मंडल का नाम रखा मुमुक्षु मंडल। अब मुमुक्षु मंडल के विद्यार्थी ओम प्रकाश जी को अपना आदर्श मानते थे और यथाशक्ति इनका अनुसरण करते थे। ओम प्रकाश जी भी बहुत अच्छे से उनका मार्गदर्शन किया करते थे, भजन करने की प्रेरणा दिया करते थे, सदाचार से रहना सिखाते थे, क्रिया और विचारों की शुद्धता पे बहुत जोर देते थे। उन्होंने सदाचार की कसौटी नापने के लिए रूम में 2 चार्ट बनाए थे, जिन पे रोज की क्रियाओं का विचारों के अनुसार अपने आप को नंबर देते थे, और जब सप्ताह पूरा हो जाता था उन नंबरों को जोड़ के देखते थे कि क्या रिजल्ट रहा, कितने दिन हम सदाचार से रहे, कितने नंबर आए।
पास हुए हम या फेल हो गए। और अगले सप्ताह पहले सप्ताह से अधिक नंबर लाने की चेष्टा किया करते थे। अब जो इनके संपर्क में विद्यार्थी आते उन्हें भी यही चार्ट छपवा के दे दिया करते और कहते रोज स्वयं अपना आंकलन करो, मार्क्स दो खुद को कि आज सदाचार में कितने नंबर आए, विचारों की शुद्धता में आपको कितने नंबर मिले, और सप्ताह के अंत तक फिर देखो कि अपने आप को आप कितने नंबर देते हो। और यही अब क्रम चलने लगा। सब विद्यार्थी आपको दिखाते, आपसे कभी पूछते, मार्गदर्शन प्राप्त करते और सबका भजन खूब आनंद से होने लगा। चार्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था वो था ब्रह्मचर्य, जिसमें सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिलने होते थे, और इसके बाद सत्य और अहिंसा का नंबर आता था। इससे स्पष्ट होता है कि वे ब्रह्मचर्य को कितना महत्व देते थे। जब ओम प्रकाश जी 7वीं कक्षा में थे तब उन्हें स्वामी शिवानंद जी की लिखी एक पुस्तक मिली थी, ब्रह्मचर्य ही जीवन है। इससे वो बहुत प्रभावित हुए। अब शिवानंद जी की इससे बहुत मार्गदर्शन मिलता था उन्हें। इसी के अनुरूप अपना जीवन ढालने का प्रयास करते थे। जो सिद्धांत उसमें लिखे होते थे उसका पूरा पालन करने की चेष्टा किया करते थे और शिवानंद जी को ही अपना गुरु स्वरूप में मानने लगे थे। वे कहा करते थे कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य तो ईश्वर की प्राप्ति है। ईश्वर की प्राप्ति भजन बिना होगी नहीं, और भजन की नींव है संयम और सदाचार। तो ऐसे ही सबको ज्ञान उपदेश देते, सबका मार्गदर्शन करते। 10-12 वर्ष की अल्प अवस्था में ही ओम प्रकाश जी की जैसी मानसिक स्थिति थी, उसे देखकर कोई भी यही कहता था कि वे बाल स्वरूप एक महापुरुष थे। किसी व्यक्ति की मानसिक दशा यदि जाननी हो तो उसका सबसे अच्छा उपाय है उसके कमरे को देखना, जिसमें वो रहता हो, उसकी दीवारों पे कैसे चित्र टंगे हैं, अलमारी में उसकी कौन से ग्रंथ, कौन सी पुस्तकें हैं, किस प्रकार के वो वस्त्र धारण करता है, कैसी अपनी साज सज्जा करता है, क्या विलासिता का जीवन जीता है या सादगी का जीवन जीता है। तो यही सब मापदंड से ओम प्रकाश जी को भी देखा गया। ओम प्रकाश जी अपने हॉस्टल में जिस कमरे में रहते थे उसमें केवल कुछ पुस्तकें थी, आधी बाजू की कुछ कमीजें थी, 2-3 धोती थी, अंगोछा था, उसके अलावा कुछ नहीं था उनके पास। पुस्तकों में उनकी जो पाठ्य पुस्तक थी उसके अलावा कुछ धार्मिक पुस्तकें भी थी जो गीता प्रेस आदि की थी, रामकृष्ण परमहंस जी की लिखी हुई, स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित पुस्तकें थी, और उनकी दीवार पे 20 कार्डबोर्ड लटके हुए थे जिन पर बड़े बड़े अक्षरों में कुछ श्लोक, कुछ दोहे या कुछ उपदेश वाले वाक्य लिखे थे। जैसे कि एक में लिखा था कबीर दास जी का दोहा, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच आज साबित बचा न कोई। एक में गीता जी का श्लोक लिखा हुआ था, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। एक में लिखा था भक्त का योग से भगवान वहम करते हैं। एक में लिखा था मुझे किस बात की चिंता है जबकि आप मेरे हैं, हटाया दिल को दुनिया से बने सब भारती तेरे हैं। एक में लिखा था मन में लागी चटपटी कब निरखूं घनश्याम, नारायण भूलियो सभी खान पान विश्राम। एक कार्डबोर्ड में उन्होंने लिखा बैठे हैं तेरे दर पे तो कुछ करके उठेंगे, या दरज ही हो जाएगा या मर के उठेंगे। इनसे पता लगता है कि ठाकुर जी से मिलने, उनके दर्श पाने की कितनी छटपटी लगी थी इनकी, कितनी व्याकुलता थी इनके हृदय में। पता चलता था कि उस समय पढ़ते समय भी इन्होंने ठाकुर जी के चरणों में पूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया था। दृढ़ संकल्प कर लिया था कि ठाकुर जी के दर्शन हमें प्राप्त करने हैं इसी जीवन में। इतना भक्ति भाव हृदय में था कि अब वो भक्ति भाव कवित्व के रूप में प्रकट होने लगा था। भक्त को सहज स्वरूप में ही ये शक्ति प्राप्त हो जाती है शायद कि वो अपने भावों को नॉर्मल तरीके से व्यक्त कर पाए या ना कर पाए, कवित्व भाषा में व्यक्त कर देता है। अचानक ही ठाकुर जी की कुछ कृपा हो जाती है तो वही कुछ कला इनमें उभर आई थी, कवित्व करने लगे थे, कविता लिखने लगे थे।
इन्होंने अपने आत्मसमर्पण के भाव को बड़े सुंदरता से व्यक्त किया था एक कविता में। लिखा, मैं किस खेत की मूली, मेरा भार लिया जब तुमने अपने ऊपर प्यारे, मुझको फिर अब क्या चिंता है, तुम हो सो चनहारे। कहता जासो करता जाऊं, भला बुरा ना गिनता, हानि लाभ की तो है रहती स्वामी को ही चिंता। पाप कहे तो वे भी कर लूं, कहे चढ़ूं जहाँ शूली, पाप लगेगा करता ही को, मैं किस खेत की मूली। करता पने का अर्थात अभिमान नहीं है। कहते हैं जो ठाकुर जी कहते हैं मैं वो करता जाऊंगा, वो यदि कहीं पाप भी कर लो तो मैं वो भी कर लूंगा, क्योंकि मुझे क्या दोष लगेगा। जो करता है अर्थात जो ठाकुर जी हैं, जो करवा रहे हैं मुझसे और जो मेरे स्वरूप में कर रहे हैं, जो भला बुरा है उन्हीं को लगे। मैं किस खेत की मूली हूँ जो मैं करता पने का अभिमान करूँ। भगवान के दर्शन की अपने दृढ़ संकल्प से रिलेटेड भी उन्होंने एक कविता लिखी थी। उन्होंने लिखा, कान में आवाज आई, ओम तुमने आज क्यों ब्रह्मांड में हलचल मचाई। दर्श भी कोई खेल है, दिल को मजबूती से रखना, अंत तक यदि दृढ़ रहा तो होगा बेशक पास, वरना याद रख तू फेल है। ओम जी कोई फेल होने वाले बालक तो थे नहीं। फेल तो वही होते हैं जो कमजोर होते हैं। लेकिन जिसने अपना सारा भार श्री कृष्ण जी पे छोड़ दिया हो, जो उनके बल से बलवान हो, भला वो कहाँ फेल होने वाले हैं। और इसीलिए कृष्ण जी के भरोसे ही इनमें खूब अकड़ भी थी। एक कविता उन्होंने इसी शीर्षक के साथ लिखी, मेरी अकड़। लिखते हैं, कृष्ण तेरे बल पे मैं अकड़ूं, उड़ता पंछी देख मनोहर, कहूँ मैं नीचे आ जा, आता है या नहीं कि तुझको आए वही मैं पकड़ूं। कृष्ण तेरे बल पर मैं अकड़ूं, कहूँ बादलों से अब मिलकर मेरे आगे नाचो, नाचोगे या नहीं कि तुमसे लाठी लेकर झगड़ूं। कृष्ण तेरे बल पर मैं अकड़ूं, सूरज चढ़ता देख गगन में, कहूँ कि मत बढ़ आगे, ठहरेगा या नहीं कि तुझे वहीं आके जकड़ूं। कृष्ण तेरे बल पर मैं अकड़ूं। सबको ललकारने की सामर्थ्य रखने लगे थे ओम प्रकाश जी कृष्ण जी के बल पे। केवल सूरज चांद को ही नहीं ललकारते थे, अब तो इनका सामर्थ्य, इनकी अकड़ कृष्ण जी के बल पे इतनी बढ़ गई थी कि स्वयं श्री कृष्ण जी को ललकारने लगे थे। सखा भाव जो रखते थे श्री कृष्ण जी पे, तो कृष्ण जी को ही ललकारते हुए कहने लगे, याद रखो तुम याद रखोगे, ऐसा तुमसे बदला लूंगा, कभी पकड़ में आए तो मैं सब हिसाब पूरा कर दूंगा, जकड़ूंगा भुजपाश कठन में, प्राण न फिर भागने पाओगे, छलिया भूल सभी चालाकी, अपनी पल भर में जाओगे, तभी छुटोगे जबकि कहोगे, मुस्का तुम जीते मैं हारा, उनकी धड़कन धड़कन में मैं सुनता प्रिय संगीत तुम्हारा, तुम्हें पकड़ने का कोई प्रिय साधन मेरे पास नहीं, इसलिए क्या मनमानी, सच कहना ये बात नहीं है, यही सही मैं क्यों दुख पाऊं, 2 दिन की ही बात कही है, आज पवन ने चुपके से आ, श्रवण निकट ये बात कही है, बांध तुम्हें सकती है मेरी गरम गरम आंसू की धारा, उर की धड़कन धड़कन में मैं सुनता प्रिय संगीत तुम्हारा। तो ऐसे अद्भुत भाव थे ओम प्रकाश जी के। ठाकुर जी के भरोसे उन्हीं को ललकारने लगे थे, सख्य भाव का अधिकार स्थापित करने लगे थे। लेकिन इन सब के साथ उनकी पढ़ाई भी चल रही थी। ओम प्रकाश जी ने अपनी हाई स्कूल की परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त की थी, उससे पास हुए थे वे। उनके मित्र चंद्रमल जी पूछते भी थे कि आप फर्स्ट डिवीजन से कैसे पास हुए। तब आपने सहजता में उत्तर दिया कि ये कौन सी मुश्किल बात है, तुम भी फर्स्ट डिवीजन से पास हो सकते हो। और ये कह के उन्होंने अपनी कॉपी से अपना एक छपाया चार्ट निकाला, वही चार्ट जो अपने सब वो मुमुक्षु मंडल को दिया करते थे, और बोले इसके अनुसार कार्य करो, इससे शरीर पवित्र होगा, मन पवित्र होगा, मन पवित्र होने से आचरण पवित्र होने लगेगा,
फर्स्ट डिवीजन प्राप्त करने के लिए ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता है सदाचार की, ब्रह्मचर्य की पालन की, क्योंकि इन दोनों से मेधा शक्ति बढ़ती है। और मेधा शक्ति यदि बढ़ जाए तो थोड़ी पढ़ाई से भी काम बन जाता है। तो अब ये सब समझा के हाई स्कूल तो आप पास कर चुके थे, तो इसके बाद ओम प्रकाशी 15 जुलाई 1941 को आगरा चले गए। आगरा कॉलेज में इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में दाखिला लेने। लेकिन जयपुर से आगरा ही क्यों आए, और यहाँ आपके भजन साधन में कैसी वृद्धि हुई, कैसे आप इतने महान भक्त बन गए कि 16 वर्ष की आयु में ही भगवत प्राप्ति कर ली। ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।